Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब-नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. शहर महबूब नगर में ओहदेदारों की लापरवाही से कई लोग की जान को खतरा है. महबूब नगर के बाईपास रोड पर 3 दिन कबल एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर एक कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रईस उद्दीन नामी एक शख्स इंतकाल कर गए. आज उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि एक 2 व्हीलर बाइक को आने जाने के लिए रास्ता बीच में खोल दिया गया और बाइक अचानक वहां से गुजर रही थी. रईसुद्दीन इनको बचाने के लिए अपना तवाजुन खोकर डिवाइडर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनकी जान चले गई. नाजरीन, शहर महबूब नगर में बाईपास सड़कों पर आए दिन ओहदेदारों की लापरवाही से कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं. ओहदेदार ना जाने किस कामों में मसरूफ रहते हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. हाल ही में ओहदेदारों की लापरवाही से बाईपास सड़क पर भी साइन बोर्ड्स ना लगाने की वजह से एक शख्स की जान चली गई थी. शहर के कई अहम तरीन सड़कों का बुरा हाल है. ओहदेदार इसको दुरुस्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. ये ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं. ओहदेदारों की नाअहली और बेहिसी को देखना हो तो शहर महबूब नगर के टीटी गुड्डा मेन रोड और अपन्नापल्ली रोड का दौरा करें, जहां पर कई फीट तक बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और कई वक्त से ये रोड खस्ता हाल में है. एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया और वो अपने बेबसी का इजहार करते हुए मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा नौजवान बेटा ओहदेदारों की लापरवाही से इंतकाल कर गया. इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इस पर तवज्जो दे. आज इनका बेटा चला गया है, कल किसी और का बेटा इंतकाल कर जाने से पहले इसको दुरुस्त कर लिया जाए. इन्होंने हमारे नुमाइंदे अजहर खान से मुखातिब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स. अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान. 17 दिसंबर रात 8:30 बजे महबूब नगर के बाईपास रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया था. हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए आपको तमाम तफसीलात बताए थे और आज ये हादसे का जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें जो है यहाँ पर एक बार के सामने जो है एक 2 व्हीलर गाड़ी पास हुए जैसा जो है वहाँ पर एक वे बनाया गया, जहाँ से जो है एक 2 व्हीलर बाइक जो है सडन सामने आ जाने की वजह से वो 2 व्हीलर बाइक को मारने के बजाय उन्होंने जो है डिवाइडर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रईसुद्दीन नामी एक नौजवान का जो है इंतकाल हो गया. मेरे साथ इनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद है. आइए इनसे पूरी तफसील जान लेते हैं. बोलिए, ये कैसा हुआ था रईसुद्दीन का एक्सीडेंट? ये मेरे घर में मैं लेटा हुआ था, अचानक से फ़ोन आया 9 बजे कि तुम्हारे गाड़ी की तरह लग रही है, यहाँ पे बाईपास रोड पे बार के सामने एक्सीडेंट हुआ. तो मैं यकीन नहीं करा, फिर फौरी उठ के तो तैयार होकर निकल गया घर से. फिर थोड़ी देर में फिर फ़ोन आया कि बच्चे का एक्सीडेंट, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, एसवीएस लेके जा रहे. फिर मैं एसवीएस की तरफ भागने की कोशिश में था. फिर फ़ोन आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके आए. फिर मैं पलटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा तो मेरा बच्चे की लाश पड़ी हुई थी. बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, मगर मेरे को रीज़न कुछ मालूम नहीं था क्या हुआ कैसा हुआ. जब दूसरे दिन मैं यहाँ आके देखने के लिए आया क्या वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को नज़र पड़ी ये बाहर के कैमरे इस तरफ लगे हुए हैं. तो मैं बार वालों से पूछा कि भाई ऐसा मैं ये एक्सीडेंट की वजह देखने के लिए आपके कैमरे देखना चाह रहा हूँ. तो लोग बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं बता सकते, हमारे पास वो कैमरों की रोड के तरफ है ही नहीं. हमारे कैमरे हमारे रोड के बाहर के हदूद में है, बाहर नहीं है. फिर मैं पुलिस की मदद लेके फिर आगे देखा तो ये सीसीटीवी कैमरे से ये पता चला कि ये बाइक वाला यहाँ रास्ता बना लिया परमानेंट, ये बाहर को आने के लिए. वो रास्ते से ना बाहर के तरफ आ रहा था. पहले एक लारी गुजरी
वो लारी को देखा बाइक वाला, फिर कार भी खरीद थी उसको नज़रअंदाज करके आगे निकलने की कोशिश करा। मेरा बच्चा उसको कहाँ लगती कि उनके डर से, गफलत से उसको बचाने के खातिर डिवाइडर पे चढ़ा दिया। डिवाइडर पे चढ़ाने से उसकी मौत हो गई। हमने सुना कि अभी आपने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला वहाँ से? वहाँ पे तो वो लोग यही बोल रहे थे कि हम इंक्वायरी करते, अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला, अभी तक वो लोग कुछ करे नहीं। आज कुछ 4 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम जाके वहाँ पे जब रिक्वेस्ट कर रहे तो हम मालूम करते, हम बोलते बल्कि बोल रहे, मगर अभी तक तो कुछ करे नहीं। और मेरी गवर्नमेंट से, हर अहदेदारों से और महबूब नगर की आवाम से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें और ये केस का सही वजह सामने लाए। और मेरा बच्चा कुछ जाहिल टाइप का नहीं था, मेरा बच्चा शरारती नहीं था, मेरा बच्चा सीए चार्टर्ड अकाउंट पढ़ाई पढ़ रहा था। वो अभी 16 तारीख को उसके एग्ज़ाम्स हुए, 17 के दिन सुबह में वो घर को आया और रात में फिर उनकी बहन को लाने के लिए एयरपोर्ट जाना था। वो हवा चेक कराने के लिए थोड़ा बाहर निकला। अब वो दरमियान में क्या वजह से इधर आया नहीं मालूम मेरे को। इधर आया तो ये हादसा हो गया। 8 बजे तक तो मेरा बच्चा घर में ही था। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मगर सबसे बड़ी गलती तो ये डिवाइडर क्रॉस करना है। ये कहीं भी अगर यू टर्न है या फिर चौरस्ता है तो गाड़ी स्लो जाती, मगर बाईपास बोलने के बाद थोड़ी स्पीड तो रहती गाड़ी। अब क्या स्पीड थी इसका पता लगाना भी मुश्किल है। यहाँ पे अब मैं आके तकरीबन आधे घंटे से ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कई गाड़ियाँ गुजर रहे हैं, हर गाड़ी स्पीड है। ऐसी स्पीड में कोई आदमी रॉन्ग रोड आ रहा तो बड़ी गाड़ी वाला ही कंफ्यूज होता, क्योंकि कानून यहाँ का, इंडिया का ऐसा है कि बड़ी गाड़ी वाले पे तोहमत लगाते। जो भी गलती अगर छोटी गाड़ी वाला करा भी तो बड़ी गाड़ी वाले को पकड़ लेते। वो हिसाब से उन बचने की, उसको बचाने के खातिर कोशिश किया, मगर वो गाड़ी वाला उसके तरफ पलट के भी नहीं देख रहा। वो सिर्फ अपनी मैं बच गया बोले जैसा वो नज़रअंदाज करके चले जा रहा, जो हम वीडियो में देखे। अब इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसको जल्द से जल्द पकड़े और इससे सही वाक़या क्या है मालूम करे, तहक़ीक़ात करे और मेरे साथ इंसाफ करे। मेरे मरे हुए बच्चे की रूह को सुकून पहुँचे जैसा काम करें। ठीक है, ये सुन रहे थे आप रहीमुद्दीन साहब से, जिन्होंने अपने नौजवान बेटे को ओहदेदारों की लापरवाही से जो है खो दिया है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि शहर महबूब नगर में आए दिन बाईपास सड़क पर जो है कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। साबिक में हमने आपको बताया था कि ओहदेदारों की लापरवाही से जो है साइन बोर्ड्स नहीं लगाने की वजह से एक शख्स की जो है जान चली गई थी। उसके बाद उनके अफराद ख़ानदान ने सरकारी दवाखाना महबूब नगर में बिल्कुल उसके रूबरू जो है एहतजाज दर्ज किया था। और कुछ दिन कबल हमने ये भी आपको रिपोर्टिंग करते हुए बताया था कि बाईपास रोड पर भी एक मियाँ बीवी जो है मजदूरी का काम करने के लिए गांव से जा रहे थे। वो बाईपास सड़क पर जो है उनका हादसा पेश आया, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए। इस तरह कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और ओहदेदारों को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, इनका कोई इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखिए रहीमुद्दीन साहब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक नौजवान बच्चा जो है ओहदेदारों की लापरवाही से चला गया। आप देखिए किसी के घर के खातिर यहाँ पर बाईपास की रोड को जो है यहाँ पर एक वे बनाकर बाइक चल रहे हैं, तो ओहदेदार क्या कर रहे हैं, मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है। और ओहदेदारों की नाअहली और बेहिसी को अगर से देखना हो तो महबूब नगर के टीटी गुट्टा और अपन्नापल्ली रोड का दौरा करें, जहां पर कई फीट तक वहां पर गड्ढे पड़ चुके हैं। कई कॉल्स हमें मुसलसिल आ रहे हैं कि यहाँ पर इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, आप एक बार यहाँ से रिपोर्टिंग करें, बल्कि कई ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। और लेकिन ओहदेदार इस जानिब क्यों तवज्जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए उस रास्ते से कई आला ओहदेदार वहां से गुजरते हैं, महबूब नगर के रुकने असेंबली वहां से गुजरते हैं, जिला कलेक्टर वहां से गुजरते हैं, लेकिन वो लोग को क्या ये दिखाई नहीं दे रहे, किस वजह से जो है इस चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर देखा क्या, मेरे बिल्कुल यहीं पर आप देखिए इस रास्ते को जो है ये हादसा होने के बाद जो है बंद कर दिया गया। इससे पहले क्या कर रहे थे ओहदेदार, क्या इस जानिब तवज्जो नहीं दे सकते? इस तरह के कई सड़क हादसे जो है फ्यूचर में होने के इम्कानात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग
यहाँ का दौरा कीजिए और यहाँ का सख्ती से यहाँ का नोट लेकर यहाँ के जो भी मसाइल पेश हो रहे हैं आवाम को, उसको जो है हल करते हुए राहत पहुंचे। और ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश अहदेदारों से ये है कि जब कोई काम यहाँ पर चल रहा है, जब कोई यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, तो साइन बोर्ड लगाइए कम से कम। यहाँ से बाईपास पे मिनिमम एक 80 to 100 की स्पीड से यहाँ पर गुजरते, कोई 20-30 की स्पीड से यहाँ पर नहीं आता है। कोई अगर से सडन बीच में आ गया तो क्या करेगा ड्राइवर? आप देखिए, बीच में सडन बाइक आने की वजह से उन्होंने एक डिवाइडर को टक्कर दे दी। अगर वही बाइक को अगर से मारते तो एक बड़ा जो है यहाँ पर धरना यहाँ पर देखने को मिलता। यहाँ पर रईसुद्दीन की जो है 19 साल की उम्र थी वो, और वो पेशे से जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तैयारी कर रहे थे, और वो ऐसे भी नहीं थे कि कोई शराब नोशी करके गाड़ी चला दी और कहीं जाके टक्कर दे दी। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज भी जो है सामने आया, और हम उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा यहाँ से बाइक गुजरने की वजह से वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो है उन्होंने डिवाइडर को टक्कर दे दी, और एक नौजवान को जो है इन्होंने, एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया। और मैं यहाँ से विराट बार जो यहाँ पर मौजूद है उसके सामने से मैं ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आपको तमाम तफसीलात बता रहा हूँ। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल वीडियो जर्नलिस्ट रहमान खान के साथ मैं अजहर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।